अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 14 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर ईरान का अब तक का वो सबसे बड़ा ऐलान है जिसके बाद इजराइल के पांव उखड़ते हुए दिखाई देते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले जो बड़ा ऐलान आयतुल्लाह अली खामेनेई और फिर ईरान की हुकूमत की जानिब से किया गया है, ख़ास तौर के ऊपर मजीद उनके जर्नल्स की शहादत के बाद और साइंसदानों की शहादत के बाद, उसके बाद अल जज़ीरा टेलीविज़न इजराइल की इस वक्त की सबसे बड़ी क़यादत के हवाले से बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी कर रहा है। वो स्टेटमेंट क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या है, वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। शुरू से तमाम अपडेट शेयर कर देता हूं कि पिछले 2-3 घंटे के अंदर क्या हुआ है। मोस्फी को पासदाराने इनकलाब का नया चीफ मुकर्रर कर दिया है और इजराइल ने ईरान पर दोबारा हमले भी आज की तारीख में शुरू किए हैं। इजराइल ने ईरान को मरकजी महाज़े जंग करार दे दिया है। अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। द न्यूक्लियर टॉक्स शेड्यूल्ड फॉर संडे बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान विल नो लॉन्गर टेक प्लेस, ये ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने दावा किया है। जबकि अल जज़ीरा टेलीविजन आज ईरान के एक बहुत बड़े ऐलान के बाद, वो ऐलान क्या है मैं आगे शेयर करने लगा हूं, वो कहता है कि बेंयामिन नेतन्याहू ने इजराइल छोड़कर यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में पनाह ले ली है। ये अल जज़ीरा टेलीविजन का अब तक का सबसे बड़ा दावा है बेंयामिन नेतन्याहू से मुतालिक, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने इजराइल यरूशलेम से लेकर तल अवीव और तल अवीव से लेकर बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट बजाई है, उसके बाद नेतन्याहू ने बंकर्स में रहना महफूज नहीं तस्वर किया और उन्हें इजराइल छोड़कर यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में पनाह ले लिया। ये अल जज़ीरा टेलीविजन दावा कर रहा है। चीनी और ईरानी वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जबकि ईरान और अमरीका के दरमियान मस्कत में होने वाली जौहरी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए हैं, ऐसा दावा करना है अम्मानी वज़ीर ख़ारजा का। अब मैं मजीद कुछ डिटेल शेयर करने लगा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब से थोड़ी देर पहले जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा था कि असल में कहानी हुई क्या है। इजराइल ने ईरान को मरकजी महाज़े जंग करार दे दिया है। इजराइल के ताज़ा हमले में ईरान के 3 जौहरी साइंसदान अब से थोड़ी देर पहले शहीद हुए हैं। ईरान बिल अरेबिया का कहना है कि तुमने अभी कुछ नहीं देखा, ए सहूनियों, जो आने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा सख्त और शदीद होगा। यह दावा किया जा रहा है। इजराइल पर बहुत बड़े पैमाने पर हमला करने जा रहे हैं। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को आगाह कर दिया है। ईरान के सूबे करमानशाह में वाक़े इमाम हसन फौजी अड्डे पर इजराइल ने थोड़ी देर पहले हमला किया, जिसके नतीजे में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इजराइल ने ईरान में वाक़े ज़ाग्रास ऑटोमोबाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया है, जबकि ईरानी साख्ता दिफाई निज़ाम ने बुलंद फ़ज़ा में एक ही वार में इजरायली F-35 जो लड़ाका तैयारा है उसको मार गिराया है। ये ईरानी मीडिया ने दावा किया और अब तक 3 तैयारों के मार गिराए जाने के हवाले से ईरानी मीडिया दावा कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट से ताज़ा मनाज़िर, ईरान ने मजीद कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और शाम ने फ़ज़ाई हुदूद खोलने का भी ऐलान कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले अरब मीडिया ने दावा किया है आज की रात इजराइल पर मजीद भारी साबित होगी। वो कौन सा बड़ा ऐलान है वो मैं आगे चलकर शेयर करने लगा हूँ। ईरान ने एक और F-35 तैयारा मार गिराया है। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को आगाह कर दिया कि बड़ा हमला असल में आज रात होगा। बड़ा हमला किस नौयत का हो सकता है उसकी डिटेल भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इजराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर की है। ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिले कबूल है। हम हर हाल में ईरान के साथ खड़े हैं। चीन ने ईरान का साथ देने का बड़ा ऐलान कर दिया है, जबकि इजराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ये ईरान ने दावा किया कि आज रात किसी भी वक्त खैबर मिसाइल से हमला किया जा सकता है। ईरान के शहर खुरमाबाद में 4 इजरायली ड्रोन मार गिराए गए हैं और ईरान ने मिसाइल हमले बंद ना किए तो तेहरान जल जाएगा, ऐसा इजराइल ने दावा किया है। यानी एक नेक्स्ट लेवल की वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है और उसके अंदर इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से बयान दागे जा रहे हैं, लेकिन ईरान का जवाबी रद्द अमल के बाद पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ईरान ने मिसाइल हमले बंद ना किए तो तेहरान जल जाएगा, ऐसा इजराइल का कहना है। इजराइल का दिफा किया तो फिर खित्ते में फौजी अड्डों का निशाना बनाएंगे। ईरान की बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका को तंबी कि अगर आप लोग पीछे ना हटे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ईरान ने हमले ना रोके तो तेहरान आग के शोरों की नजर हो जाएगा। ये इजरायली वजीर दिफा ने दावा किया है। तो इजराइल ने अपने तमाम मुसाफिर तैयारे यूनान और अमेरिका भिजवा दिए हैं। गुज़िश्ता रात इजराइल ने तल अवीव पर रॉकेट गिराने का जश्न मनाने पर 20 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।
चीन का इजराइल से तमाम फौजी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा, जबकि अमेरिका इजरायली हमलों में बराबर का शरीक है। ये ईरान ने इस वक्त अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया है। अच्छा, आज के रात के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इजराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे, दुनिया हैरान रह जाएगी। चंद घंटों तक टीवी से नजर ना हटाई जाए, हम दुनिया को सरप्राइज देने जा रहे हैं। ईरान ने अब से चंद लम्हे पहले एक बहुत बड़ा दावा किया है सरकारी टेलीविजन के ऊपर कि चंद घंटों तक टीवी से आप लोग नजर ना हटाएं, लाइव ब्रॉडकास्ट देखते रहे, हम दुनिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है ये सरप्राइज उस वक्त ही आ जाए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नामी ट्विटर हैंडल है, ये जाहिर है कि हुकूमत ईरान का है। इसने ये ट्वीट किया है कि इन द कमिंग आवर्स कीप एन आई ऑन द लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट, डोंट मिस इट, यानी इसको बिल्कुल मिस ना किया जाए। उधर उर्दन ने एक बार फिर इजराइल जाने वाले ईरानी ड्रोन्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, ये अरब मीडिया दावा कर रहा है। जबकि ईरान ने इजरायली वजारत जंग पर हमला किया, जिसे फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया और उसकी तस्दीक कर दी है कि ईरान ने इजरायली वजारत जंग यानी वॉर मिनिस्ट्री पर हमला किया है। उधर इजराइल ने कहा है कि फजाई रुकावटें दूर कर ली हैं, तेहरान अब महफूज नहीं है। अब आप सोचिए कि ये टग ऑफ वॉर है, एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर दाखिल हो चुकी है। मैं यहां पर एक और चीज अपडेट कर देता हूं। हमारे दोस्तों ने क्लेम किया है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट कल रात हो जाने चाहिए थे, उसमें थोड़ी सी ताखीर है। कुछ साइंसदानों की शहादतों की वजह से इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया गया है। लेकिन अगर जंग नेक्स्ट लेवल के ऊपर शुरू हुई तो हो सकता है कि तेहरान अपने लाइव न्यूक्लियर टेस्ट यरूशलेम के ऊपर कर दे, ये हो सकता है, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। और आबनाए हुर्मज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के अंदर ये वाले टेस्ट हो सकते हैं, जिसका पहला टारगेट जो है वो यरूशलेम या तल अवीव हो सकता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के अंदर मौजूद जो साथी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी उर्दन का एक न्यूज इदारा है खबरनी, उसने ये दावा किया, उर्दन का न्यूज इदारा है, उसने दावा किया है कि पाकिस्तानी मिसाइलों की खेप ईरान पहुंची थी, जिसकी वजह से ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। ये उनका दावा है। हालांकि हमारी तरफ से किसी ऑफिशियल ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया, ना ईरान ने ऐसी कोई बात की है। जाहिर है कि कॉन्स्पिरेसी है जो कि उर्दन इजराइल के साथ मिलकर कर सकता है। इजराइल को इस वक्त रेड अलर्ट कर दिया गया है। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका को खबरदार किया है कि वो इजराइल के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला करेगा। अच्छा, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, उसकी डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करने लगा हूं। ईरानी अवाम की इस्तकामत और मानवियत कमाल है। एक तरफ मुसलसल जंग का आलम है और दूसरी तरफ आज ईरानी कौम बंकरों में छुपने की बजाय एक अजीम गदीर मार्च की तैयारी कर रही है। सहूनी हुकूमत की मुहिम जोई के मुकाबले में ईरानी अवाम की ताकत के अजीम तरीन मुजाहरे जारी हैं। अवामी मार्च आज शाम 4 बजे आज़ादी चौक और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इनकलाब चौक की तरफ जाएगा। ये वो ईमान की ताकत है जो मुसलमानों को बरतरी दिलाती है बाकी तमाम अकवाम के ऊपर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तस्लीम किया है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम बदस्तूर बरकरार और बगैर किसी नुकसान के मौजूद है। अमरीकी सदर ट्रंप को अपनी ताकत के नशे से बाहर आकर यह कहना पड़ा है कि मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की क्योंकि मैं डील देखना चाहता था, वो अब भी मुआहदा कर सकते हैं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जहां पर एक तरफ हैदर हैदर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन के नारे लग रहे हों, ऊपर से यह भी आपको खदशा हो कि किसी वक्त मिसाइल या ड्रोन अटैक हो सकता है और आपकी शहादतें हो सकती हैं। इसके बावजूद लोग कल रात से सड़कों के ऊपर निकल कर इजराइल के शहर तल अवीव और बैतुल मक़दस के ऊपर होने वाले जो हमले हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के इंटैक्ट होने की खबर दे दी है। तो जो कल रात से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट जो है वो ईरान कर सकता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी खबर भी दुरुस्त है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको सपोर्ट कर दिया है। ईरानी मीडिया कह रहा है कि ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले दर्जनों भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि टर्किश न्यूज एजेंसी ये दावा कर रही है कि ईरानी हमलों का खौफ इजराइल में जेरे जमीन पनाहगाहें भरने लगी हैं। ईरानी पुलिस ने इजरायली मुसाद के एजेंटों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और ताज़ा ईरानी हमले में तल अवीव में 6 इमारतें तबाह हुई हैं। इब्रानी मीडिया के मुताबिक कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। उधर उर्दन ने एक मरतबा फिर इजराइल की जानिब रवा दर्जनों ईरानी ड्रोन मिसाइल गिराने का दावा किया है। बूशहर एटमी प्लांट पर कोई हमला नहीं हुआ, फेक खबरों पर तवज्जो ना दी जाए, ये ईरानी न्यूज एजेंसी दावा कर रही है। जबकि हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल स्टाफ जनरल गुलाम रजा मेहराबी, इनकी शहादत की इत्तला है। ईरान ने मजीद 2 आला अफसरान की शहादत की तस्दीक कर दी है।
पहले हैं जनरल मेहदी रब्बानी, डेप्टी चीफ मिलिट्री ऑपरेशन, जबकि जनरल गुलाम रजा मेहराबी, हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल स्टाफ, ये दोनों शहीद हो चुके हैं। ईरान क्लेम कर रहा है कि ये कोई एक मामूली हमला नहीं होगा, इंतकाम का आगाज है। अभी असल पिक्चर थोड़ी देर बाद दिखाई जाएगी। इजराइल ने शुमाल मगरबी ईरान के सूबा कज़वीन में वाक़े अल्बर्ज इंडस्ट्रियल सिटी में एक मकाम को निशाना बनाया है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने यह दावा किया है कि सहूनी हुकूमत को सबक सिखाने तक हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरान ने कहा है कि खून के आखिरी तक कतरे तक यह जंग जारी रहेगी। जबकि अब पाकिस्तान के कुछ बयानात में शामिल करता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ी देर पहले असेंबली के अंदर स्टेटमेंट दिया कि अभिनंदन को वापस करना इमरान खान और जनरल बाजवा की सबसे बड़ी गलती थी। तो उस वक्त आप भी अपोजिशन में मौजूद थे, आप लोगों के जो दावे थे वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इमरान खान के दौर में पकड़े जाने वाले कुलभूषण को आप अगर चाहें तो सजाए मौत दे सकते हैं, वो आपकी कस्टडी में है, दे दें या पब्लिक को बता दें कि वो किस हालत में है। दैट इज द ओनली स्टोरी जिसको आप इस वक्त कैश कर सकते हैं, कर लें, दे दें सजाए मौत और उसके बाद आप हीरो बन जाएं, क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं ना? मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। जबकि उधर ईरान और अमेरिका के दरमियान मस्कत में होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मंसूख करने की तस्दीक कर दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जो डिबेट है वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान सेंट्रिक है, जबकि दुनिया के अंदर इस वक्त ईरान सेंट्रिक है। सोशल मीडिया के ऊपर ईरान के हक में लोग ये कमेंट कर रहे हैं। मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूं। एक पब्लिक पोल है, आप क्या मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाएंगे कि माय नेम इज जमील फारूकी एंड आई स्टैंड विद ईरान। आपका जो नाम है अपना नाम लिखिए, आई स्टैंड विद ईरान लिखिए, परचम लगाइए ईरान का, नीचे कमेंट कर दीजिए। मैक्सिमम कमेंट्स चाहिए ताकि पूरी दुनिया तक ये आवाज जाए कि आप मुसलमान हैं, चाहे दुनिया के किसी भी खत्ते के अंदर बैठे हैं, आप इस वक्त बर्बरियत जो कि इससे पहले गाजा के अंदर हुई, अब ईरान के अंदर, इन तेहरान के अंदर हुई या कुम के अंदर हुई, उसके खिलाफ बिल्कुल खुलकर बात कर रहे हैं और चुप नहीं बैठे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर से एक स्टोरी मैं शेयर कर देता हूं। आज पेशावर के अंदर एक बड़ा पावर शो दिखाया गया है। इमरान खान साहब कैद तन्हाई के अंदर हैं, लेकिन $1 मिलियन सवाल यही है कि मरकजी क़यादत जिससे तवक्कुआत थी, बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, वो इस वक्त किस कैफियत में है? क्या वो इस पोजीशन में है कि इमरान खान के लिए एक जबरदस्त इफेक्टिव किस्म की मूव को लॉन्च कर सके? खामोशी किस चीज का पेश ख़ैमा है? आने वाले चंद दिन में जैसे जैसे चीजें ट्विस्ट एंड टर्न होती जाएंगी उसकी डिटेल्स में आप तक शेयर करता रहूंगा। बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल, हामिद मीर, डॉक्टर मुईद पीरजादा एंड इरशाद भट्टी साहब, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।